Jai Hind. Today's lecture we will study D flip-flop. This flip-flop is also known as delay element. Why it is known as delay element? D flip-flop के केस में जो हम इनपुट्स में अप्लाई करेंगे सेम इनपुट्स हमें आउटपुट में मिलेगी. That is the reason it is known as delay element. It is also called transparent latch. This is a block diagram of D flip-flop. There is a single input D and there are two outputs Q and Q bar. Flip-flop is used to store one bit data. By default output Q के across लेते हैं. D flip-flop is implemented with the help of JK flip-flop. JK flip-flop की help से D flip-flop बनाते हैं. JK flip-flop में अगर J और K में कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स हम अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें D flip-flop मिलेगा. जैसे इस केस में D में हम J इनपुट अप्लाई करते हैं और K में कॉम्प्लीमेंट ऑफ D अप्लाई करते हैं. फ्लिप फ्लॉप के केस में हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं एंड दिस इज ए एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. ये जो ट्रायंगल है ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज ए क्लॉक पल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग? ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए लॉजिक 1. लो टू हाई ट्रांजिशन दिस इज ए लॉजिक 1. ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज ए लॉजिक 0. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज ए लॉजिक 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग? फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स में जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा वो लॉजिक 1 पे डिपेंड करेगा. क्लॉक में जैसे ही लॉजिक 1 अप्लाई होगा उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में ट्रांजिशन होगा. नाउ आई विल डिस्कस ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप को हम जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनाते हैं. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इन प्रीवियस लेक्चर. दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं दैट इज दिस ड्यूरेशन, क्लॉक में अगर हम ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं उस केस में डी में आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो 0 या फिर 1. दैट इज डोंट केयर, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1. क्लास हमें ऑलरेडी पता है. इन द केस ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग जैसे ही हम फ्लिप फ्लॉप में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है. उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है. दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी. अब जेके में भी चेक कर सकते हो. जैसे क्लॉक 0 रखते हैं जेके में आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप्लाई करो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी. ऐसे ही क्लॉक में हम नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इस लॉजिक 1 को अप्लाई करते हैं दैट इज दिस ड्यूरेशन जहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है. इस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी. अगर डी में मैं 0 अप्लाई करता हूं, अगर डी में हम 0 अप्लाई करते हैं तो जे में अप्लाई होगा 0, यहां पर है नॉट गेट तो के में अप्लाई होगा 1. जैसे ही जेके में 0 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 मिलेगी. तो इस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 मिलेगी. अब क्लास जैसे ही क्लॉक में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं दैट इज दिस ड्यूरेशन, क्लॉक इज लॉजिक 1 और डी में हम 1 अप्लाई करते हैं. जैसे ही डी में 1 अप्लाई करते हैं जे में अप्लाई होगा 1 और के में अप्लाई होगा, यहां पर नॉट गेट है दैट इज 0. जेके में जैसे ही 1 0 अप्लाई करेंगे तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट 1 मिलती है तो यहां पर नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी. तो क्लास डी में या हम 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1. अब क्लास यहां पर देखो डी में 0 अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेट 0 मिली, डी में 1 अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेट 1 मिली. तो सिंपली डी फ्लिप फ्लॉप में जो हम इनपुट में अप्लाई करेंगे वो ही हमें आउटपुट में मिलेगा. दैट इज द रीजन डी फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज ए डिले एलिमेंट और स्टोरेज एलिमेंट. दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. ये जो लॉजिक 1 लिखा है सेम 1 को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो सिंबल है ये सिंबल पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को रिप्रेजेंट करेगा. अब सेम अगर हम निगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज करते तो सर्किट में क्या चेंज होना था? ये जो ट्रायंगल लगा है इसके साथ ये बबल लगना था. ये जो बबल है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा. एंड दिस इज अ क्लॉक पल्स विच वी हैव टू अप्लाई.
इन द केस ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग, क्लॉक में जहां पर हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ लॉजिक 1। अगेन हाई टू लो ट्रांजिशन, दिस इज अ लॉजिक 1। हाई टू लो ट्रांजिशन, दिस इज अ लॉजिक 1। टू लॉजिक 1 के बीच में जो ड्यूरेशन है, दिस इज अ लॉजिक 0। निगेटिव एज ट्रिगरिंग के केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा वो क्लॉक की हाई टू लो ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा। दैट इज, जैसे ही क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा। अब ट्रुथ टेबल में क्या चेंज रहेगा? ट्रुथ टेबल तो सेम रहेगा। जैसे ही क्लॉक में 0 अप्लाई करेंगे, डी में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब इस केस में ये जो एरो है इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज दिस वन। फिर जैसे ही नेक्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो उस केस में एरो को अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस टाइमिंग डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। दिस इज अ क्लॉक, we are using positive as triggering, this is a logic 1। लो टू हाई ट्रांजिशन लॉजिक 1, टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज अ लॉजिक 0, दिस इज अ लॉजिक 0। दिस इज अ ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस ड्यूरेशन। उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी, नेक्स्ट स्टेट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। और जैसे ही क्लॉक में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। दैट इज, यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो डी इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। नाउ आई विल ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम। दिस इज अ क्लॉक, दिस इज ए डी पल्स। नाउ आई विल ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम। दिस इज अ क्लॉक एंड दिस इज ए डी पल्स जो हम इनपुट में अप्लाई करेंगे। अब क्लास, पहले मैं आउटपुट को 0 अज्यूम कर रहा हूं। जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, यहां पर डी की वैल्यू है 1। जैसे ही डी की वैल्यू 1 है, आउटपुट हमें 1 मिलेगी। अब ये आउटपुट हमें 1 मिलेगी, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 1। अब इस ड्यूरेशन में क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगी, नेक्स्ट स्टेट सिंपली प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट 1 है, अब यही 1 यहां तक मेंटेन रहेगा। अगेन यहां पर जैसे ही लो टू हाई ट्रांजिशन होगा, दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे। इस केस में डी की वैल्यू है 0। अगर डी की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो सिंपली यहां पर जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी या फिर जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 0 रहेगी। अब आगे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा। जैसे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है, आउटपुट सिंपली प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, या फिर नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है, अब यही 0 यहां तक मेंटेन रहेगा। अगेन जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, डी की वैल्यू है 1, तो सेम नेक्स्ट स्टेट हमें 1 मिलेगी। आगे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, अब यही 1 यहां तक मेंटेन रहेगा। अगेन जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, उस केस में डी की वैल्यू है 0, तो डी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 मिलेगी, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। अगेन आगे लॉजिक 0 है, अब यही 0 यहां तक मेंटेन रहेगा। अगेन जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, यहां पर डी की वैल्यू है 0, तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी, तो सेम नेक्स्ट स्टेट 0 ही रहेगी। आगे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, अब यही 0 आगे तक मेंटेन रहेगा। अब क्लास डी फ्लिप फ्लॉप में स्टोरेज कैसे होती है? जैसे क्लॉक में लो टू हाई ट्रांजिशन हुआ, उस टाइम पे डी की वैल्यू थी 1। अब ये जो 1 है ये आउटपुट में स्टोर हो चुका है, और ये 1 कितने टाइम तक स्टोर रहेगा? जब तक क्लॉक में लॉजिक 0 रहेगा। अगेन यहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हुआ, उस टाइम पे डी की वैल्यू थी 0। अब ये 0 इस ड्यूरेशन के लिए स्टोर हो चुकी है। सेम यहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हुआ, उस टाइम पे डी इनपुट की वैल्यू थी 1। अब ये जो 1 था ये इस ड्यूरेशन के लिए स्टोर हो चुका है। इस तरह से डी फ्लिप फ्लॉप में स्टोरेज होती है।